डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर रिव्यू थे, लेकिन बड़ी सैर हासिल बातें हुई। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा पब्लिक को भी, कि मैंने एक इशू उठाया एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड एंड दैट हैज़ बीन टेकन अकाउंट फॉर, वो NHIDCL को लेके। NHIDCL को लेके आप सभी लोगों का कंसर्न है, यहाँ पूरे चनाब रीजन में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो भी लोग हैं उनका कंसर्न है कि जब 2008-9 में वहाँ असर के आगे जो सिंक हो गया था पोर्शन, उसके बाद जो है बीकन ने तब ऊपर से वो लंबा रास्ता बनाया है, जो मोड़ ही मोड़ है, वो नॉन फीजिबल रोड है, वहाँ कई एक्सीडेंट्स भी हुए। तो मैंने इनको कहा कि वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्टेबल पोर्शन है, अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो हमारा को 20-25 मिनट का जो है सफ़र कम हो जाता है और स्ट्रेट हो जाता है, और उससे भी बचेंगे। तो उस चीज़ को लेके कॉग्निजेंस लिया गया प्रॉपरली और उसको अप्रिशिएट किया गया, और GM NHIDCL को डायरेक्शन हुई मेरे साथ टाई अप करेगा और हम जाके उसको वहाँ एक्सप्लोर करें जाके। ये पहली चीज़। PMGSY रोड्स को लेके, PMGSY को रोड्स को लेके भी बातें हुई कि उनमें जो अलाइनमेंट्स का इशू है और वो जल्दबाजी में सारा कुछ होता है। जल जीवन को लेके कि इन्होंने खुद बताया डॉक्टर साहब ने कि ये एडमिटेड है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसको देखा जा रहा है कि जल जीवन में जो है वर्क्स उनको भी लेके, बाकी सारे इश्यूज़ को लेके भी, ये जो फ्लैश फ्लड्स वगैरह आई इनको लेके भी। लेकिन इन चीज़ों में, कई चीज़ों में कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, स्टेट गवर्नमेंट देखिए। सर, आप एज ए DDC मेंबर ये लद्दाख के वायलेंस को किस तरह से देखते हैं? वहाँ पे डोडा और नेपाल के लोगों पे देखिए, लद्दाख का वायलेंस जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और वो दैट हमारे लिए भी आउट ऑफ जो है ब्लू है, शॉकिंग है। लेकिन आप जब लोगों को फॉर ग्रांटेड लोगे, लद्दाखी लोग बड़े, हम जो समझते हैं आज बड़े पीसफुल है, वहाँ तो हमने कभी ऐसा कोई देखा ही नहीं, और बड़े पीसफुली अपना जो हक मांग रहे थे, प्रोटेक्शन मांग रहे थे। लेकिन क्या करें, लोगों को समझ नहीं आती। पहले बदकिस्मती है कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे 5 अगस्त 2019 को, उन्हें सेलिब्रेट किया, बाद में कहा नहीं आपको, हमको ये सारी प्रोटेक्शन दे दें। अब लद्दाख को लेंगे कि जब JNK स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट जो बनाई थी, अब हमारे जम्मू वाले, हमारे डोगरों को खबर नहीं, जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया है महाराजा गुलाब सिंह ने। कभी बैठ के मेरे साथ हिस्ट्री सुन लेना कि जम्मू कश्मीर स्टेट बनी कैसे। उस स्टेट को जब तोड़ा गया तो लद्दाखी उसमें आगे आगे थे, बौद्ध खास करके। वो कहते थे कि हमारे राइट्स मारे जाते हैं, राइट्स मारे जाते हैं। तो हुआ ये कि जब UT बन गई, उनके 4 MLA होते थे, 2 लाख की आबादी पे 2 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम फंड्स उधर जाते थे, सारा कुछ मिलता था, वो सब कुछ छिन गया। अब कह रहे थे वो ये हमको वापस दे दो, लैंड प्रोटेक्शन दे दो, जॉब प्रोटेक्शन दे दो, वगैरह वगैरह। रही बात हमारे लोगों की, मजदूर तबका है इस इलाके से, सारे लोग मजदूर तबके हैं। अगर कविंदर गुप्ता साहब ने ऐसी बात करी तो BJP से आते हैं। वहाँ जो मजदूर है उसमें पता नहीं कितना ऐसा जो तबका है जो BJP का अपना वोटर है। आप उंगली उठा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे, बगैर देखे अपनी नाकामियों पे, नालायकियों पर्दा डालते। अच्छा, जब उन्होंने डोडा वाला कहा तो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी डोडा से हैं, तो वो उनके लिए भी कह रहे हो आप, तो ये बिल्कुल लॉजिकल। लेकिन कल मैंने देखा लद्दाखियों ने पूरा कहा कि भाई ये बेचारे मजदूर है, जब अब कहीं झगड़ा होता है मजदूर तबका है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ होगा कि कैमरा लेके कोई गया होगा वीडियो बनाने, ठीक है, गोलियां भी लगी हैं, 2 को जख्मी भी हुए बेचारे। तो हमारा मजदूर वैसे ही जान वहाँ मारने जाता है, मजदूरी करता है, अपना पेट पालता, बच्चों का घर चलाता है। यहाँ तो हम मजदूरी दे नहीं पाए लोग इनको, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है जी, अगर इलाज करना हुआ, जम्मू कश्मीर की जो एर्स्टवाइल स्टेट है उसको पूरी के पूरी इकट्ठी रेस्टोर करो, राइट्स वापस दे दो, प्रोटेक्शन वापस दो, मामला हल। पहले मेहराज मलिक को अरेस्ट किया गया, अब सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, वांगचुक को, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? किस तरह से हमारे, अभी मैं डॉक्टर साहब से फैज़ साहब के बारे में बात कर रहा था, फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है। तो फैज़ साहब का एक शेर है, उसका मिसरा है, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। सोनम वांगचुक का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले सुन लीजिए। सोनम वांगचुक पोस्टर बॉय रहा BJP का, मोदी गवर्नमेंट का, मोदी को हेल करते, आज उसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो आप। ये तो बड़ी अजीब सी दुनिया है। आप ही का पोस्टर बॉय रहा है, आप ही के लिए वही UT मांग रहा था, वही लोग UT मांग रहे थे, आपके साथ साथ थे, उनका MP था आपका, आज उसको आप वो जाने ये जाने। लेकिन जहाँ तक हमने सोनम वांगचुक को देखा, इज एन एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट है, और बड़ा अवार्ड, और मुझे लग रहा है कि वो 3 Idiot मूवी भी उन्हीं के ऊपर बनी है। सो इज अ सेलिब्रेटेड पर्सन ऑफ दिस कंट्री, यू कैन नॉट बी डूइंग दिस टू देम। अगर आपसे कोई डिसेंट करता है, अगर आपकी सोच के साथ किसी की सोच नहीं मिलती है, तो ये तो कोई इलाज नहीं कि आप उठा के उसको बंद कर दो। सेम इज स्टोरी है, सोच नहीं मिलती तो बंद कर दो। एक MLA ही बंद था, देखो अब यहाँ देखो ये मीटिंग चल रही थी तो MLA ही नहीं था ईस्ट का, उसकी प्रेजेंस मस्ट थी।
तो ये फिर सफ़र कर जाती हैं चीज़ें, ऐसे नहीं होता है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो किस तरह से आप देखते हैं जो हुकूमत हमारी है? लोगों में एक बेचैनी है, एक परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल बहुत स्केल डाउन हो गया है। आप देखो, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट का रेशियो जम्मू कश्मीर टॉप पे था पूरी कंट्री में 2019 से पहले, 10% अनएम्प्लॉयमेंट थी। अब ये सबसे ऊपर चला गया 32 पे। जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जब नौजवान को वो नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो अनरेस्ट तो होगा। नौजवान तो नौजवान होता है, ठीक है ना, वो बुजुर्ग की तरह तो नहीं ढूंढेगा कहीं और रास्ते, वो कहता है यार मेरा राइट दे दो। तो बेचैनी तो है जम्मू कश्मीर में भी हर जगह। अच्छा, डोडा तो न्यूज़ में ही है हर जगह, पता नहीं डोडा वालों की खासियत है। वो उधर उसके मुंह से भी निकल गया डोडा, खविंदर को तो बाद में कह रहा होगा यार गलत कर दिया लेकिन निकल गया मुंह से। तो इधर यहाँ से हमारे एमएलए साहब जनाब पूरा जम्मू कश्मीर हिला दिए हमने, पूरा मिल के डोडा वालों ने। उधर वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, वो भी डोडा से, देखो कितनी बड़ी बात हो गई, गुंदोज विलेज से। हम जब साइंस कॉलेज में मैं पढ़ता था, हमारा क्लास फेलो था वो, जो बीसीसीआई। तो डोडा इज इन द न्यूज़, इट हैज़ टू बी इन द न्यूज़, वी हैव टू रूल द होल स्टेट, डोंट वरी।